मास्क और दस्ताने पहनकर विक्रम ने बड़ी सफाई से अपनी तैयारी पूरी की। अगले ही पल उसने गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाया और जैसे ही कैश वैन पुल पर पहुंची, सड़क के बीचों बीच लगी स्टील की मोटी केबल अचानक ऊपर उठ गई। ड्राइवर संभल भी नहीं पाया और पूरी वैन उछलकर जमीन पर जा गिरी। उसी वक्त लुटेरों की टीम ने अपनी गाड़ी सेट कर मारकर वैन का दरवाजा तोड़ दिया। हाथों में ऑटोमेटिक राइफल लिए वे अंदर घुस गए और घबराए हुए सिक्योरिटी गार्ड्स को पल भर में बंधक बना लिया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि इस कैश वैन में एक भी रुपया नहीं था। फिर आखिर लुटेरों ने इसी गाड़ी को क्यों निशाना बनाया? तभी टीम का एक सदस्य पुल के नीचे भागा और वहां खड़ी तिरपाल से ढकी दूसरी बिल्कुल वैसी ही कैश वैन का पर्दा हटा दिया। असली खेल अब शुरू होने वाला था। उन्होंने लूटी गई वैन से जीपीएस ट्रैकर निकालकर दूसरी नकली वैन में लगाना शुरू किया। उनके पास सिर्फ 1 मिनट का समय था। अगर इतनी देर में जीपीएस एक्टिव नहीं हुआ तो कंट्रोल रूम तुरंत अलार्म बजा देता। जैसे ही जीपीएस चालू हुआ, टीम की महिला सदस्य नेहा सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म पहनी और नकली कैश वैन लेकर बैंक की तरफ निकल गई। बाकी साथी दूसरी गाड़ी से सुरक्षित दूरी बनाकर उसके पीछे चलते रहे। बैंक पहुंचने से ठीक पहले नेहा योजना के मुताबिक बगल के अंडरग्राउंड पार्किंग में मुड़ गई। फिर पूरी टीम कैश वैन लेकर बैंक के वॉल्ट के प्रवेश द्वार तक पहुंची। उन्होंने दरवाजे के छोटे से स्लॉट से सिक्योरिटी गार्ड का पहचान पर अंदर मौजूद गार्ड को दिखाया। गार्ड कार्ड देखकर कुछ पल के लिए अंदर चला गया। टीम के एक सदस्य की धड़कनें तेज हो गईं। ये अंदर क्यों चला गया? लेकिन कुछ ही सेकंड बाद गार्ड वापस लौटा, दरवाजा खोला और उन्हें अंदर जाने की अनुमति दे दी। योजना का सबसे मुश्किल हिस्सा सफल हो चुका था। जैसे ही कैश वैन कैमरों की निगरानी से बाहर निकली, सभी लुटेरों ने अपने मास्क पहन लिए और फौरन उतरकर वॉल्ट के कर्मचारियों को बंधक बना लिया। कर्मचारी कुछ समझ भी नहीं पाए थे कि लुटेरों ने पहले से तैयार किए गए विस्फोटक वॉल्ट के विशाल दरवाजे पर लगा दिए। सभी लोग तुरंत कैश वैन के पीछे छिप गए। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ। वॉल्ट का भारी दरवाजा उड़ गया और पूरे बैंक में खतरे का सायरन गूंज उठा। टीम का एक सदस्य अंदर घुसा और नोटों से भरे बैग भरने लगा, जबकि बाकी कर्मचारियों पर बंदूक ताने खड़े रहे। जब 3 बड़े बैग पूरी तरह नोटों से भर गए तो उन्होंने सबूत मिटाने के लिए कैश वैन में आग लगा दी। इसके बाद पूरी टीम एक लंबे गलियारे से होकर मोटी कंक्रीट की दीवार के सामने पहुंची। वहां पहले से तैयार 2 बम लगाए गए। धमाके के साथ दीवार में बड़ा सा छेद हो गया। दूसरी तरफ नेहा पहले से कार लेकर तैयार खड़ी थी। सभी लुटेरे उसी रास्ते बाहर निकले, कार में बैठे और लोगों की आंखों के सामने से आराम से फरार हो गए। उधर पार्किंग में मौजूद एक महिला को कुछ गड़बड़ होने का शक हुआ। उसने पुलिस को फोन करने के लिए मोबाइल निकाला ही था कि किसी ने उसकी कनपटी पर बंदूक तान दी। कुछ ही पलों में पार्किंग में मौजूद दर्जन भर से ज्यादा लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई ताकि कोई गवाह जिंदा न बचे। इधर पैसे लेकर भाग रही टीम तेज रफ्तार से शहर से बाहर निकल गई। वे एक सुनसान गली में पहुंचे जहां सभी ने अपने कपड़े बदलकर महंगे सूट पहन लिए। फिर पेट्रोल बम से पूरी गाड़ी जला दी और पहले से तैयार 2 अलग अलग कारों में बैठकर वहां से निकल गए। उन्हें लग रहा था कि अब उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऊपर आसमान में एक हेलीकॉप्टर काफी देर से उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। रात होते होते 2 पुलिस की गाड़ियां उनके पीछे लग गईं। गिरफ्तार होने से बचने के लिए विक्रम ने अपने साथियों को गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन पुलिस की ड्राइविंग इतनी शानदार थी कि गोलियां उन्हें छूट कर नहीं पाई। जब पुलिस की गाड़ियां बहुत करीब आ गईं, तो विक्रम ने सड़क पर नुकीले स्टील स्पाइक्स फेंकने का आदेश दिया। अगले ही पल दोनों पुलिस गाड़ियों के टायर फट गए और उनका संतुलन बिगड़ गया। फिलहाल लुटेरे बच निकले, लेकिन विक्रम के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर उनकी योजना का राज पुलिस तक पहुंचा कैसे? वह भी इसी सोच में डूबा था कि सामने से तेज हेडलाइट वाली एक गाड़ी अचानक आ गई। पीछे चल रही कार संभल नहीं पाई और जोरदार टक्कर हो गई। विक्रम का साथी होश में आते ही सब मशीन गन लेकर पुलिस पर निशाना साधने लगा। गोलीबारी की आवाज से विक्रम भी जाग गया, लेकिन उसने लड़ने के बजाय चुपचाप गाड़ी के साइड वाले दरवाजे से छलांग लगा दी और पुल के नीचे पड़े कूड़े के ढेर में गिरकर किसी तरह बच निकला। उसका साथी इतना किस्मत वाला नहीं था, पुलिस की गोलियों से वही मारा गया। रातों रात विक्रम अपने एक साथी के ठिकाने पर पहुंचा। उसका साथी गहरी नींद में सो रहा था। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। पहले तो उसे लगा कि पुलिस आ गई है, लेकिन दरवाजा खोलते ही सामने विक्रम खड़ा था। विक्रम को शक था कि उसी ने पुलिस को खबर दी है, लेकिन उसका साथी इस आरोप से पूरी तरह अनजान था। अगली सुबह एक बड़े न्यायाधीश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर घोषणा की कि बैंक डकैती के दौरान पार्किंग में दर्जन भर से ज्यादा लोगों की हत्या की गई है। अब यह मामला सिर्फ बैंक लूट का नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े सामूहिक हत्याकांडों में से एक बन चुका था। टीवी पर आई खबर ने पूरे शहर को हिला दिया। पार्किंग में मारे गए लोगों में एक महिला जज भी थी। वही जज कई साल पुराने एक खतरनाक अपराधी गिरोह की जांच कर रही थी और 1 हफ्ते पहले ही उन्हें उस गिरोह के सदस्य विक्रम का सुराग मिला था। जांच एजेंसियों को अब लगने लगा कि बैंक लूट तो सिर्फ एक दिखावा था, असली मकसद उस महिला जज की हत्या करना था।
ताकि पुराने केस से जुड़े सभी सबूत हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। उधर विक्रम भी अपने साथियों के साथ टीवी पर यही खबर देख रहा था, लेकिन वह पूरी तरह हैरान था। बैंक लूट के दौरान उसकी टीम ने किसी भी निर्दोष इंसान की हत्या नहीं की थी। नज्ज की मौत से उसका कोई लेना देना था और नहीं पार्किंग में मारे गए लोगों से। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई बहुत चालाक इंसान उसे फंसा रहा है। कुछ दिन हालात शांत होने का इंतजार करने के लिए वह देर रात चोरी छिपे अपने घर पहुंचा ताकि अपनी पत्नी से आखिरी बार मिल सके। उसका इरादा था कि हालात सामान्य होते ही वह वापस लौट आएगा। लेकिन जैसे ही वह घर से निकलने लगा, चारों तरफ से पुलिस ने उसकी गाड़ी को घेर लिया और उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। थाने में विक्रम बार बार चिल्लाकर कहता रहा कि उसने महिला जज की हत्या नहीं की, लेकिन पुलिस उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं थी। बैलिस्टिक जांच में इस्तेमाल हुई गोली का संबंध उसी हथियार से बताया गया। जो कभी विक्रम के पास था, यही सबूत उसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन गया और बिना कुछ समझे ही उसे जेल भेज दिया गया। जेल पहुंचने के कुछ ही समय बाद उसे खबर मिली कि उसके साथी अगले दिन उसे जेल से भगाने वाले। रात होते ही कैदी ने कपड़ों में आग लगाकर प्रहरियों का ध्यान भटका दिया। इसी दौरान विक्रम ने लोहे की तार से एक मोबाइल फोन अपनी बैरक तक खींचा लिया और अपने साथियों के साथ फरार होने की पूरी योजना बना ली। अगली सुबह उसे एक बेहद छोटा विस्फोट कभी पहुंचा दिया गया। जैसे ही जेल अधीक्षक का निरीक्षण के लिए आया, बाहर से उसकी महिला साथी नेहा मध्य पूर्व की महिला का भेष बनाकर वहां पहुंची। उसने अचानक बंदूक निकालकर अधिकारियों को बंधक बना लिया और जेल के मुख्य गेट पर विस्फोट लगा दिया। जोरदार धमाके के साथ जेल का मुख्य दरवाजा उड़ गया। उसी समय नेहा गाड़ी लेकर सीधे जेल के अंदर घुस आई। गोलीबारी की आवाज सुनते ही विक्रम समझ गया कि उसके साथी आ चुके हैं। उसने अपनी बैरक के दरवाजे पर छोटा बम लगाया और एक ही धमाके में लोहे का दरवाजा तोड़ दिया। फिर उसने एक जेल प्रहरी को बंधक बनाया और अपने साथियों तक पहुंच गया। बाहर मौजूद उसका साथी विकास ने 30 साल पुराने अपराधी गिरोह के कैदियों को भी आजाद कर दिया। उसका मानना था कि अब कैदियों की भीड़ होगी तो पुलिस आसानी से गोली नहीं चला पाएगी। लेकिन जेल से निकलने ही वाले थे कि चारों तरफ से पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। स्नाइपर्स से बचने के लिए सभी ने बड़े बड़े काले कपड़े फैलाकर अपनी पहचान छिपा ली। पुलिस भी साफ निशाना न मिलने की वजह से गोली नहीं चला सकी। तभी विक्रम ने एक हैंड ग्रेनेड निकालकर उसकी पिन खींच ली और चेतावनी दी कि अगर किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो सबको साथ लेकर उठ जाएगा। तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। तभी एक जेल प्रहरी आगे आया और बोला कि वह बंद की जगह खुजाने को तैयार है। इस मौके का फायदा उठा विक्रम और उसके साथी गाड़ी में बैठ गए और पुलिस उन्हें रोक नहीं सकी। लेकिन किस्मत अभी भी उनके साथ नहीं थी। भागते समय विकास से गलती से जेल अधीक्षक को गोली लग गई। इससे पुलिस पूरी तरह बेकाबू हो गई और कुछ ही देर में एक हथियारबंद हेलीकॉप्टर उनके पीछे लग गया। हेलीकॉप्टर से बचने के लिए वे एक सुरंग में घुस गए जहां पहले से दूसरी गाड़ी तैयार रखी गई थी। सबको लगा कि अब वे सुरक्षित निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही विकास नई गाड़ी के पास पहुंचा, अंदर छिपे हमलावर ने गोली चला दी। विकास गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। नेहा उसे बचाने दौड़ी, लेकिन उस पर भी गोली चला दी गई। विक्रम ने बिना देर किए एक बम सीधे हमलावरों की वैन की तरफ फेंक दिया। धमाके के बीच अचानक पुलिस कमिश्नर खुद पीछे से वहां पहुंच गया और नेहा पर गोली चला दी। खुशकिस्मती से नेहा ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, इसलिए उसकी जान बच गई। तीनों किसी तरह विकास को गाड़ी में बैठाकर वहां से निकल गए। सुरक्षित जगह पहुंचने के बाद मौत से लड़ रहे विकास ने आखिर पूरी सच्चाई बता दी। असल में वही पुलिस कमिश्नर से मिला हुआ था। बैंक लूट के दौरान उसी ने महिला जज की हत्या की थी। फिर विक्रम की सारी जानकारी पुलिस तक पहुंचाई, उसे झूठे केस में फंसवाया और पुराने अपराधी गिरोह के सभी लोगों को एक एक करके मरवाने की सी कमिश्नर ने रची थी। लेकिन विकास ने कभी नहीं सोचा था कि काम खत्म होते ही कमिश्नर उसे भी मरवाने की कोशिश करेगा। इतना खाकर विकास ने हमेशा के लिए दम तोड़ दिया। अपने दोस्त की मौत से विक्रम पूरी तरह टूट गया। उसने वहीं कसम खाई कि वह उस भ्रष्ट कमिश्नर को उसकी की सजा जरूर देगा। तभी नेहा ने उसका हथियार अपने पास रख लिया और बताया कि उसे भी काफी समय से कमिश्नर पर शक था। उसने विक्रम से कहा कि अब बदले से नहीं, सबूतों से लड़ना होगा। उस रात दोनों शहर के मुख्य जज के घर पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि अगर उन्हें पूरी सच्चाई पता चलेगी तो वे कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन अंदर पहुंचते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मुख्य जज भी उसी साजिश का हिस्सा था। हालात बिगड़ते देख विक्रम किसी तरह बाहर निकल आया, लेकिन नेहा उनके कब्जे में फंस गई। अपने साथी को बचाने के लिए विक्रम ने कार स्टार्ट कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और तेज रफ्तार से कमिश्नर को कर मार दी। कमिश्नर वहीं मारा गया। लेकिन इस टक्कर और गोलीबारी के बीच नेहा भी अपनी जान गंवा बैठी। अगली सुबह विक्रम ने मुख्य जगह पीछा किया और मौका मिलते ही एक ही गोली में उसका अंत कर दिया। फिर वह मोटरसाइकिल पर वहां से निकल गया। जाने से पहले उसने नेहा द्वारा जुटाए गए सभी सबूत कुछ ईमानदार युवा अधिकारियों को सौंप दिए, क्योंकि उसे भरोसा था कि वही लोग इस पूरे भ्रष्ट तंत्र का सच दुनिया के सामने लाएंगे। यहीं पर कहानी समाप्त होती है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसकी तेज रफ्तार कहानी, शानदार बैंक डकैती की योजना और अंत तक बना रहने वाला सस्पेंस है। साथ ही ये दिखाती है कि अपराध, विश्वासघात और भ्रष्ट सत्ता की दुनिया